नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गए हैं और राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है राहुल गांधी निर्विरोध चुनाव जीतें और ये सब कयास मेरे जो है वो मुझे सही होते हुए लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के स्रोत जो हैं, बहुत दिनों से खबरें मिल रही थी, पता लग रहा था कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि राहुल गांधी का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार होना अपने आप में थूक कर चाटने जैसा था। और राहुल गांधी की अध्यक्ष बनने से पहले एक इमेज चाहिए थी, एक प्रतिष्ठा चाहिए थी, वो नहीं थी। आज राहुल गांधी के कुछ ऐसे बयानात आए हैं जिनसे उसकी पुष्टि हो गई है। रणनीति क्या थी, किस तरह से राहुल गांधी का राजतिलक करने की तैयारी चल रही थी, इस पे बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं और QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं अभी हाजिर हुआ। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, आपको सबको पता है। और इस्तीफा देने के बाद जब भी राहुल गांधी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं पिक्चर से बाहर हूं और मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं और मुझे कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना है। जब जब बार बार प्रस्ताव आया, उन्होंने इनकार कर दिया। हारकर सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष का काम संभालना पड़ा। G23 यानी 23 लोगों का एक गुट था, जिसमें से कुछ अब पार्टी छोड़ के चले गए हैं, गुलाम नबी आज़ाद टाइप। उधर से लगातार दबाव था कि एक सामूहिक लीडरशिप कांग्रेस पार्टी में बना दी जाए, लेकिन सामूहिक लीडरशिप के प्रस्ताव को खास नहीं डाली गई। इसका मकसद ही ये था कि कुछ ना कुछ पीछे पक रहा है और जो राहुल गांधी की तरफ चीज़ों को लेकर जा रहा है। अगर राहुल गांधी को बनना नहीं था, सोनिया गांधी को रहना नहीं था, तो एक सामूहिक लीडरशिप बनाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी में चीज़ें इधर से घूमे उधर से घूमे, कहीं पे भी घूमे, मामला सोनिया गांधी के पास ही रहता है, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के पास ही रहता है, लंबे समय से चला आ रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब नरसिंह राव का टाइम था और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बन गए और लोग ये लगने लगा कि सोनिया गांधी के हाथ से कांग्रेस निकलने वाली है, तो सोनिया के जो लॉयलिस्ट थे, उनके वफादार थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जो सोनिया गांधी का समर्थन करते थे और उस पार्टी के ज़रिए तिवारी कांग्रेस, जिसका नाम था अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, और इन सब लोगों ने हमला बोल दिया था नरसिंह राव के ऊपर। उसमें शीला दीक्षित भी थी, उसमें और भी लोग थे, हारून यूसुफ यूथ विंग के नेता होते थे, डॉक्टर राजेंद्र जैन मध्य प्रदेश के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर होते थे, बहुत सारे जो नेता थे वो उसमें शामिल थे। और आखिर में सोनिया गांधी दोबारा कांग्रेस पार्टी में वापस आई। अभी फिर से जब सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनी, तो भी यही मकसद था कि अगर राहुल गांधी बनने को तैयार नहीं है, सोनिया भी नहीं बनेंगी, तो पार्टी कहीं और किसी ऐसे हाथों में ना चली जाए जहां पे ये लोग नहीं चाहते हैं। और इसीलिए लगातार ये चल रहा था कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बन जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी किस मुंह से अध्यक्ष बने, क्योंकि वो खुद इनकार कर चुके थे, क्योंकि खुद उनकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी हारी थी, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेकर उन्होंने पद छोड़ा था, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक हार देखनी पड़ी थी इनकी लीडरशिप में। तो ऐसे में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाओगे तो कितना सुनना पड़ेगा, आप कल्पना कर लीजिए, और पार्टी को कुछ हासिल भी नहीं होगा। तो ऐसे में राहुल गांधी को वापस तो आना था, लेकिन थोड़ा सा गरिमापूर्ण तरीके से वापस आना था। समझा तो ये जा रहा था कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये चुनाव के लिए कांग्रेस के कुछ प्रोस्पेक्ट्स बनाने के लिए, कांग्रेस को कुछ मजबूती देने के लिए डिजाइन की गई है। और ये भी था कि भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए बहुत सारे लोग, अगर आधे उसमें कांग्रेसी हैं तो आधे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से भले ही वास्ता न रखें, लेकिन वो ये महसूस करते हैं कि देश में कहीं ना कहीं आज भारत को विभाजित करने की स्थिति हो रही है, तो भारत को जोड़ना है।
तो उसमें शामिल हो रहे हैं देश भर के बहुत सारे लोग। लेकिन एक और मकसद जो भारत जोड़ो यात्रा का समझ में आता है, और वो मकसद ये है कि देश में कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के अध्यक्ष के तौर पे वापसी के लिए भी भारत जोड़ो यात्रा अहम हो सकती है। क्योंकि 150 दिन की यात्रा पर जब राहुल गांधी निकलेंगे, देश के कोने कोने में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो एक वातावरण बनेगा, एक हवा बनेगी, एक माहौल बनेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तिरंगा यात्रा को बीच में छोड़ दिया गया ताकि थोड़ा सा राहुल गांधी की यात्रा के प्रभाव को कम कर सके, ऐसा माना जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे, केजरीवाल की यात्रा के पीछे मोदी जी का आग्रह है, ऐसा माना जा रहा है। पता नहीं कितना सही है। बहरहाल राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत करते हैं और कन्याकुमारी से जब शुरू होते हैं, वहीं पे लोग उनसे पूछ लेते हैं, पता है ना आपको 150 दिन की यात्रा है ये, इस दौरान कंटेनर में सोएंगे राहुल गांधी और पैदल चलेंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे। तो इस यात्रा में उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर पत्रकारों का जो सवाल है वो इस पे नहीं है कि अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, सब ये मान के चल रहे हैं, मना कर चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई आप अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहे हैं, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो आज राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव होने दीजिए, जब चुनाव होगा तो पता चल जाएगा कि मुझे अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। यानी उन्होंने इस बार साफ इनकार नहीं किया जैसा कि वो हमेशा करते थे। इस बार उनका जो इनकार भी नहीं था और हाँ भी नहीं था। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, जब वो चुनाव होगा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जब क्लैरिटी आ जाएगी और अगर मैं खड़ा नहीं हुआ, आप मुझसे पूछ लेना क्यों नहीं खड़े हुए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसके साथ उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि वक्त आने पे पता चल जाएगा और मैं फैसला कर चुका हूं। मेरा फैसला क्या है ये तब पता चलेगा जबकि पार्टी का चुनाव होगा। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फैसला किया है, और जाहिर बात है ये फैसला वो फैसला नहीं है जो वो पहले कर चुके थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, वरना उत्तर होता कि मैं फैसला कर चुका हूं। लेकिन अब वो कह रहे हैं मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है, जब इलेक्शन होगा तब आपको पता लगेगा। और दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि पार्टी बनाएगी तो बन जाऊंगा। तो इस पूरे चीज़ों के बीच में एक तस्वीर साफ हो रही है। अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी की ये यात्रा बहुत अहम होने वाली है राहुल गांधी के करियर के लिए। और इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की एक बड़ी इमेज बिल्ड की जाएगी और उसको इस तरह पेश किया जाएगा कि वो 2024 में मोदी जी के सामने सबसे बड़े नेता के तौर पर खड़े कर दिए जाएं, तो ना तो ममता बनर्जी को ऐतराज़ हो, न नीतीश कुमार ऐतराज़ कर सके, ना कोई कर सके। ये कोशिश है कांग्रेस की, कितनी सफल होती है मुझे नहीं पता। और इसीलिए ये यात्रा निकाली गई है। तो इस यात्रा का जो मकसद है वो कांग्रेस पार्टी के बाहर ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी का कद बड़ा करना है। 150 दिन तक एक आदमी अगर सड़क पे पैदल चलेगा तो उसकी कम से कम एक पॉलिटिकल ताकत बनती है। दूसरा यह है कि इन 150 दिनों के बीच में वो लगातार देश भर में जाएगा, लोगों को तरह तरह से एजुकेट करेगा, और जाहिर बात है उसके विचारों से लोग परिचित होंगे और उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। लेकिन इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव ऐसे हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केवल एक हिस्सा छू के एक दिन करके आप निकल जाओ, इंदौर में होके एक दिन मध्य प्रदेश से निकल जाओ, ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन जिन्होंने रणनीति बनाई है भगवान जाने उन्होंने कुछ सोचा होगा। बहरहाल जो भी है, ये आखिरी कोशिश है राहुल गांधी को बचाने की, जो मुझे लगता है, और अब की सारी बातों से लगता है कि 2024 के चुनाव में उससे पहले राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अभी अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं पार्टी के। अब उसके बाद देखते हैं क्या तस्वीर उभरती है। बहरहाल ये पक्का है अब कि राहुल गांधी की वापसी तय हो गई है। जो पहले से स्रोत कह रहे थे, जो हमारे सोर्सेज थे, उसकी आज के बयान से उस पर पक्की मोहर लग गई है।
खुल के भले ही राहुल गांधी ना बोले, लेकिन उन्होंने काफ़ी संदेश दे दिया है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।